राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अंग्रेज सिंह इलाही ने भरा नामांकन। आपको बता दें कि इसी पार्टी से पहले भोला नागराज को उम्मीदवार घोषित किया गया था, परंतु कुछ समीकरणों को देखते हुए यह टिकट अंग्रेज सिंह इलाही को दे दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं वह किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं अभी नॉमिनेशन भर के आया हूँ, जो राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी की तरफ से भर के आया हूँ, और मेरी सोच यही है कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं और जो किसान हैं वो काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे हैं और उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई सच्चा अच्छा लीडर नहीं उठ रहा। और उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं, क्योंकि एक पाठी सिंह हूँ, और ताकि उनकी संसद में मैं आवाज़ उठा सकूं, इस कारण मुझे राजनीति दंगल में एक पाठी सिंह को उतरना पड़ा रहा। सर, इसकी वजह है भारतीय जनराज पार्टी जो है ना, थोड़ी हमारे में विचारों का थोड़ा डिफरेंट था और विचार उनसे मेल नहीं खाते थे, और हम जो आवाज़ उठाना चाहते थे लेकिन उस आवाज़ को वो कह रहे थे कि ये आवाज़ हमने उठानी नहीं है, और कई प्रकार की शर्तें रखी गई, और लेकिन गरीब और मजदूर और किसान के लिए वो शर्तें ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। इस कारण हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा, और राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी जो इन सभी शर्तों को अफोर्ड करती है, वो किसान के लिए लड़ना चाहती है, गरीब मजदूर के हक़ में खड़ा होना चाहती है, इस कारण हम राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी में जो आए। सर, हमने एक नारा दिया था, जन जनता की यही पुकार, सबको शिक्षा और छत अधिकार, और उनके अधिकार रोज़गार उनको देना, सबको छत देनी, क्योंकि रोज़गार का सरकार ने बहुत बड़े वादे कर लेते हैं। पढ़े लिखे हमारे नौजवान जो है ना, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इस कारण नौजवान पीढ़ी के लिए हमें क्या करना चाहिए? सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। लड़के नौजवान नशे में जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा, उनका नाम ही मुझे पता नहीं है, और नशे की लत लग रही है उनको, तो ताकि उनको रोज़गार देकर उनकी नशे की लत को जो है दूर किया जा सके, यही करना है। हर किसी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, हर किसी के पास एक जानकारी, पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों को अपनी जिम्मेवारियां खुद का पता है, और उनको पता है कि कौन सा नेता, क्योंकि वो चाहे बड़े नेता धुरंधर हैं, उनके साथ करोड़ों अरबोपति खड़े होंगे ज़रूर, लेकिन मैं तो जनता के विश्वास और जनता के सहयोग के लिए खड़ा हूं, और उनसे सहयोग मांगने के लिए आया हूं। और मैं उनकी बात, जो रोज़गारी की है, जो नशे की है, जो करप्शन किया है, मैं संसद में उठाऊँगा, अपील करूंगा कि इनके तरफ ध्यान दिया जाए, किसानों की तरफ, गरीबों की तरफ और मजदूरों की तरफ। तो इस कारण मैं खड़ा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधरों का मुझे किसी की टेंशन नहीं है। वो क्या कर रहे हैं मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, ना तो लोकदल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, ना जेजेपी के बारे में, ना कांग्रेस के बारे में, ना बीजेपी के बारे में, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ। सभी अपनी अपनी तरफ से जो कह रहे हैं बस ठीक है, और मैं जो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे मेरा पता है, और मैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए क्या कर सकता हूँ, इस कारण मैं थोड़ा आ गया हूँ। मैं अपनी तरफ से करूँगा, जो कुछ करूँगा, मुझे किसी की परवाह नहीं, ना मैं किसी तरफ ध्यान देता हूँ। मैं बहुत पहले, जब मैं अपनी होश संभाल में आया हूँ ना, तब से मैं कुछ ना कुछ बच्चों को, नौजवानों को जागृत करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल पाठी नहीं, मैं कराटे कोच भी हूँ, मैं मार्शल आर्ट का प्लेयर हूँ, और तकरीबन 2008 से हम 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी महापुरुष का कोई जन्मदिन होता है, शहीदी दिवस होता है, तब हम एक ना लोकमंच लगाते हैं, वहाँ पर नाटकों के जरिए, कोरियोग्राफी के जरिए हम सबको ना नशों की तरफ से भी जागृत कैसे हों और करप्शन कैसे ख़त्म हो, जागृत करने के लिए हम छोटे छोटे जो है ना प्रोग्राम करते रहते हैं। मुझे शुरू से ये शौक़ है कि हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक अच्छे इंसान पैदा करें, अच्छी जनरेशन जो है, आगे वाली अच्छी जनरेशन कैसे हो, शुरू से प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं अव्वल तो मैं हारने की बात ही नहीं करता, और मैं जीतने के लिए आया हूँ, और पब्लिक का सहारा, मुझे जनता का सहारा है, और मुझे किसी का सहारा नहीं, और भगवान के सहारे से मैं निकला हूँ। वाहिगुरु की कृपा होगी तो सब कुछ होगा, मैं उनके सहारे के लिए निकला हूँ, तो जो कुछ होगा फिर आगे देखेंगे, क्योंकि मेरा तो प्रयास है और जनता का जो साथ है।